एक नाम जो अपनी रईसी और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, एक समय में जिनको किंग ऑफ गुड टाइम्स भी बोला गया है। तो हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। जानेंगे इस वीडियो में उनके उत्थान और पतन के बारे में, यानी कि कैसे वो राजा से बैंकरप्ट हो गए। तो विजय माल्या का जन्म होता है दिसंबर 1955 में। पिता विठल माल्या जो अल्कोहल बिजनेस में थे और जिनकी कंपनी हुआ करती थी यूनाइटेड ब्रूअर्स ग्रुप। विजय माल्या ने अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कोलकाता से की। फिर 1986 में उन्होंने शादी की समीरा नाम की एक एयर होस्टेस से जो एयर इंडिया के लिए काम करती थी। 1987 में उनका पहला बेटा होता है सिद्धार्थ माल्या और उसके जन्म के कुछ महीनों के अंदर समीरा को वो डिवोर्स दे देते हैं। जून 1993 में माल्या ने अपनी करंट वाइफ से शादी की जिसका नाम है रेखा। अभी रेखा की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है और पहले की शादियों से उसे एक बेटा और एक बेटी है और माल्या के साथ उसकी 2 बेटियां होती है। अभी तो खबर में ये भी है कि माल्या तीसरी शादी की भी तैयारी कर रहे हैं किंगफिशर की कोई फॉर्मर एयर होस्टेस के साथ। यूं तो माल्या अपनी लग्जोरियस लाइफस्टाइल्स के लिए फेमस था, पर क्या आपको ये पता है कि वो पूजा पाठ भी करता था। हर साल 42 डेज के लिए सबरीमाला फास्ट रखता था। यहाँ तक अपने 57 बर्थडे पर उसने 3 केजी सोना दान किया वेंकटेश्वरा मंदिर में, गोल्ड प्लेटेड दरवाजा दान किया कुकी सुब्रमण्यम में। और ये सब कुछ 2012 में होता है जब किंगफिशर एयरलाइन शट डाउन हो गई थी। तो विजय माल्या का करियर यूं तो 1983 में स्टार्ट हुआ था जब वो यूनाइटेड ब्रूअर्स ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं। 15 साल कड़ी मेहनत करने के बाद कंपनी के टर्नओवर को 64% के रेट में इंक्रीज कर दिया 1998 में और 1999 में। धीरे धीरे अपनी किस्मत बाकी और बिजनेस में भी लगाने लगे, जैसे बर्जर पेंट्स, बेस्ट इन क्रॉम्पटन, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड फ्लैगशिप कंपनी थी यूनाइटेड ब्रूअर्स ग्रुप की, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट कंपनी बन गई माल्या के चेयरमैनशिप के अंडर। ये सब करते करते माल्या को ध्यान आया क्यों ना एयरलाइंस में भी अपनी किस्मत आजमाई जाए। ये सोच के 2005 में लॉन्च किया किंगफिशर एयरलाइंस, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट। तो इतने सक्सेस के बाद कैसे वो सडनली बैंकरप्ट बिजनेसमैन हो गए, यहाँ तक उनका नाम भगोड़ों के लिस्ट में भी आ गया। तो समय था 2007-2008 का ग्लोबल रिसेशन। माल्या का बिजनेस मॉडल तब ट्रबल में आ गया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे, लोगों का विमान से यात्रा करना बहुत ही कम हो गया था, जिसके वजह से काफी सारे एयरलाइंस की खराब हालत थी। किंगफिशर एयरलाइन जो कभी प्रॉफिट में ही नहीं था, वो 2012 में बैंकरप्ट हो जाता है। हजारों एम्प्लॉयज किंगफिशर के अनपेड थे कई महीनों तक, यहाँ तक लेनदारों को पैसे तक नहीं दिए माल्या ने। माल्या के दिमाग में तब तरकीब सूझी और सरकार के पास वो रिक्वेस्ट लेके पहुंच गए। तब की सरकार थी कांग्रेस की सरकार। उनका रिक्वेस्ट ये था कि एविएशन फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको कम किया जाए और विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमान कंपनी में भाग लेने की अनुमति देने के लिए। कई मिन्नतें करने के बाद भी गवर्नमेंट ने इस बात की अनुमति नहीं दी। इसकी वजह से 2012 में फाइनली किंगफिशर सस्पेंड हो गया। तो बाद ही गवर्नमेंट ने ये घोषणा भी की कि वो विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमान कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देंगे। पर तब तक किंगफिशर के लिए तो बहुत देर हो चुकी थी और माल्या के ऊपर 900 मिलियन पाउंड का कर्जा और उसके इंटरेस्ट को ना चुकाने का आरोप है। 17 भारतीय बैंक का कर्जा है उसके ऊपर। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी है। तो माल्या ने अपने लेनदारों से बचने के लिए 2016 को यूके भाग गया, ठीक उसी दिन जिस दिन पब्लिक सेक्टर बैंक ने उसके खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मूव किया। 2019 में उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट के तहत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर घोषित किया गया। माल्या एक टाइम में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जब आईपीएल की हिट टीम है, उसके ओनर भी थे। पर लीगल प्रोसीडिंग्स के चलते 2016 में ओनरशिप छोड़ना पड़ा। माल्या के साथ ऐसे और भी भगोड़े बिजनेसमैन हैं जो लंदन में जाके बैठे हैं, जिनमें नीरव मोदी भी एक है। यूके सबको रिफ्यूज दे रहा है, यहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट बहुत सालों से कोशिश भी कर रही है कि इन सबको वापस लाया जाए।
एक हाई लेवल की टीम भी तैयार की गई थी जिनमें सीबीआई, ईडी और एनआईए सब मौजूद थे एक्सट्रैक्शन के लिए। अभी रीसेंट में ये भी खबर है कि सेबी ने बैन कर दिया है मालिया को ट्रेड करने से इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में 3 साल के लिए। तो आप सबको क्या लगता है आगे जाके कभी मालिया को वापस ला पाएगी कोई सरकार, या फिर सरकार का भी वही मोटिव है पैसा जैसे भी हो बनाए जाए और इन लोगों को वहीं पे रहने दे? खैर, ये सब जानने के लिए तो हमें आगे और साल रुकना पड़ेगा। उससे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली और भी इंफॉर्मेशंस मैं आप तक पहुंचा सकूं।